इंग्लैंड के जबड़े से अफगानिस्तान ने छीन लिया मैच। इंग्लैंड को ले डूबा उसका घमंड। सेमीफाइनल की रेस से हो गया बाहर। अफगानी पठानों ने उड़ा दी धज्जियां। एक दो नहीं बल्कि 3 गलतियों की वजह से हार गया इंग्लैंड। धरा का धरा रह गया भारत से बदला लेने का सपना। मैच के बाद जोस बटलर ने इस खिलाड़ी को बताया हार का जिम्मेदार। अफगानिस्तान ने किया चैंपियंस ट्रॉफी इतिहास का सबसे बड़ा उलटफेर। देखता रह गया पाकिस्तान। सोशल मीडिया पर लोगों ने कहा अफगानी टीम रचेगी इतिहास। जो कोई नहीं कर पाया अफगानिस्तान ने कर दिखाया। ऐसे ही नहीं कहा जाता कि एक गलती बहुत भारी पड़ जाती है। इंग्लैंड से अफगानिस्तान के मुकाबले में कई सारी गलतियां हुई जिसकी कीमत उसे टूर्नामेंट से बाहर होकर चुकानी पड़ रही है। इंग्लैंड की टीम ऐसे कमजोर कभी नहीं दिखाई पड़ती, लेकिन कुछ जिद की वजह से वो टूर्नामेंट से बाहर हो गया और अब इंग्लैंड के कप्तान सिर्फ पछता रहे हैं और कह रहे हैं कि बहुत भारी मिस्टेक हो गई। इंग्लैंड का स्टाइल हमेशा तेजी से बल्लेबाजी करने का रहा है और इस मुकाबले में जहां संयमित होकर बल्लेबाजी करने की आवश्यकता थी, वहीं इंग्लैंड ने सबसे बड़ी गलती तेजी से बल्लेबाजी करने की कर डाली। कोई भी खिलाड़ी जिम्मेदारी से बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर नहीं दिखाई पड़ा। जो रूट ने हालांकि काफी हद तक टीम को संभाला, लेकिन अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, ये कहावत तो आपने सुनी होगी। वही कुछ हो गया और इंग्लैंड हार गया। आखिर में उसे हार का मुंह देखना ही पड़ा। इस हार ने इंग्लैंड को चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर पहुंचा दिया है, जबकि अफगानिस्तान अब सेमीफाइनल के थोड़ा करीब पहुंच रहा है। सेमीफाइनल में अभी उसको पहुंचने से पहले ऑस्ट्रेलिया से टकराना होगा, जहां अगर वो जीत जाता है तो फिर सेमीफाइनल में पहुंचेगा, लेकिन अगर हार मिलती है तो फिर उसके लिए बाहर के रास्ते खुल जाएंगे। मगर जिस तरीके की लड़ाई अफगानिस्तान ने लड़ी है, उसको लेकर सोशल मीडिया पर लोग पाकिस्तान को कोस रहे हैं और कह रहे हैं कि पाकिस्तान की टीम को अफगानिस्तान से सीख लेने की जरूरत है। इंग्लैंड जैसी टीम को अफगानिस्तान ने हराया। पाकिस्तान तो पहले ही टूर्नामेंट से बाहर हो चुका है, लेकिन अफगानिस्तान के लिए उम्मीद की किरण जागी है। मगर ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम को हराना उसके लिए इतना भी आसान नहीं होने वाला। ऊपर से ग्लेन मैक्सवेल तो टीम में रहेंगे, जिन्होंने याद होगा कि 2023 के विश्व कप में अफगानिस्तान के खिलाफ 201 रन की पारी खेली थी। क्या कुछ होगा आगे पता चलेगा, लेकिन हार के बाद इंग्लैंड के कप्तान काफी निराश नजर आए। जोस बटलर ने हार के बाद माना कि उनसे गलती हुई। बटलर ने मैच के बाद कहा, हम अवसर का फायदा नहीं उठा सके। जो रूट ने एक अविश्वसनीय पारी खेली, लेकिन हम में किसी को आखिर तक खड़ा रहना था, पर ऐसा हम नहीं कर सके। आखिरी 10 ओवर में हम थोड़ा पीछे हो गए। इब्राहिम को श्रेय देना होगा, तो उसने शानदार पारी खेली। आखिरी 10 ओवर में 113 रन बनाकर उन्होंने उस पिच पर उनका स्कोर बहुत अच्छा बना दिया। अफसोस की बात है कि अपने चौथे ओवर में वुड को घुटने में दर्द महसूस हुआ, लेकिन उसने दर्द के बावजूद गेंदबाजी करने के लिए श्रेय जाता है और उसने बहुत अच्छा साहस दिखाया। अगर मुझे पता होता कि मैं जिस तरह से खेल रहा हूं तो मैं ऐसा नहीं करता। दुनिया के सबसे अच्छे खिलाड़ियों में से एक होने के नाते जब आप प्रदर्शन नहीं करते तो ये निराशाजनक होता है। मुझे दुख है। मतलब साफ है कि जोस बटलर ने बड़ा दिल दिखाया और हार की जिम्मेदारी खुद के सिर पर उठा ली। एक कप्तान जब जीतता है तो उसको जीत का श्रेय दिया जाता है और जब हार मिलती है तो उसको हार भी स्वीकार करनी होती है। जोस बटलर ने मान लिया कि उनसे गलती हुई और इसी वजह से टूर्नामेंट से उनको बाहर जाना पड़ रहा है। जैसा कि आपको भी पता है कि इंग्लैंड की टीम का प्रदर्शन इस पूरी सीजन में निराशाजनक तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि पहले मुकाबले में बहुत बढ़िया स्कोर उसने ऑस्ट्रेलिया के सामने बनाया था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया अच्छा खेल गया और वहां पर हार का मुंह उसको देखना पड़ा। जबकि अफगानिस्तान के सामने भी जबरदस्त पलटवार करने का काम इंग्लैंड ने किया था, लेकिन बैच बॉल का जो स्टाइल उसका रहा है, मतलब तेजी से रन बनाने वाला, अगर इस मुकाबले में थोड़ा दिमाग से खेला गया होता तो शायद मुकाबला इंग्लैंड की मुट्ठी में होता और कहानी पलट जाती, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया और इंग्लैंड बाहर हो गया। सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि इंग्लैंड को उसका घमंड ले डूबा। आपको क्या लगता है, क्या गलती इंग्लैंड से हुई? कमेंट में जरूर बताइएगा।